हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज हम पढ़ेंगे अगला जो चैप्टर है हमारी बुक का। यस, हरे कृष्णा। स्क्रीन देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा, मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं? जी ब्रो, दिख रही है। तो आज हम अगला हमारा जो चैप्टर है कर्म बंधनों को तोड़ना, इसको हम पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बद्ध जीवन में हम पग पग पर बिना जाने पर भी पाप कर रहे हैं। अच्छा, बद्ध जीवन में हम पग पग पर बिना जाने भी पाप कर रहे हैं, मतलब अनजाने में पाप कर रहे हैं। अनजाने पाप करने का कारण यह है कि हम जन्म से ही अज्ञान में रहे हैं। यह अज्ञान इतने सारे शिक्षा संस्थानों के होते हुए भी विद्यमान है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के होते हुए भी इनमें से किसी में आत्म तत्व, आत्मा के विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिए लोग अज्ञान में पड़े रहते हैं और पाप करते रहते हैं और उनके फल भोगते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद 5वां अध्याय 3 श्लोक में हुआ है। पराभवस्तावत् अबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम्। यह मूर्खता तब तक चलती रहेगी जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार को समझने के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। अन्यथा ये सारे संस्थान जो विद्यादान के लिए हैं उसी अज्ञान तथा मूर्खता को चालू रखेंगे। जब तक कोई यह नहीं पूछता कि मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, यह जगत क्या है, ईश्वर तथा इस जगत के साथ मेरा संबंध क्या है, और जब तक उचित उत्तर नहीं पा लेता तब तक वह पशु के समान नासमझ बना रहता है और उसे विभिन्न योनियों में देहांतरण करना पड़ता है। यही अज्ञान का परिणाम है। तो इसीलिए जो मनुष्य है वो पशु से किस प्रकार अलग है? क्योंकि जो मनुष्य है वो ये प्रश्न कर सकता है और इनके उत्तर जान सकता है। क्या? कि मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, और ईश्वर के द्वारा बनाया ये जगत क्या है, और ईश्वर और इस जगत से मेरा क्या संबंध है। इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में। अतः आधुनिक सभ्यता बड़ी जोखिमपूर्ण है। कोई भले ही अपने को सफल व्यापारी या राजनीतिज्ञ सोचकर आराम महसूस कर ले, या अमेरिका जैसे धनी राष्ट्र में पैदा होने से अपने को सुखी अनुभव कर ले, किंतु जीवन के ये पद अस्थायी हैं, उन्हें बदलना पड़ेगा। और हम यह नहीं जानते कि हमारे पाप कर्मों के कारण हमें अगले जीवन में कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़ेंगे। यदि इस दिव्य ज्ञान के अनुशीलन की शुरुआत नहीं की जाती तो मनुष्य का जीवन अत्यंत भयावह हो जाता है। मान लीजिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति किसी प्रदूषित स्थान में रह रहा है, तो क्या उसका जीवन खतरे में नहीं है? वह किसी भी क्षण रोगग्रस्त हो सकता है। इसीलिए हमें दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा अपने अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम अनजाने में किस तरह पाप करते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण भोजन करने में है। भगवद गीता 3 अध्याय 13वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि उनके भक्त पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे कृष्ण को अर्पित भोजन का बचा कुचा ही खाते हैं। किंतु वे कहते हैं कि जो लोग केवल अपने ही लिए भोजन पकाते हैं वे केवल पाप खाते हैं। हाँ, बड़ा सुंदर श्लोक है। यज्ञ शिष्ट शीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्मिषे भुंजते ते त्वगम पापा ये पचयन्ति आत्मकारणा। इस मंदिर में तथा किसी सामान्य घर में भोजन बनाने तथा खाने में अंतर यह है कि हमारा भोजन बनाना और भोजन करना हमें पापों से छुड़ाता है, जबकि अभक्त का भोजन बनाना तथा भोजन करना उसे पापों में अधिकाधिक फंसाता है। दोनों जगह भोजन बनाना तथा भोजन करना एक सा प्रतीत होता है, किंतु दोनों में अंतर है। यहाँ कोई पाप नहीं होता क्योंकि भोजन कृष्ण के लिए बनाया तथा खाया जाता है। तो कृष्ण भावनामृत में हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, किसी वस्तु को छोड़ना नहीं है, किसी प्रोसेस को छोड़ना नहीं है। वो समान, वो एक जैसा ही है, वो नॉर्मल ही है। लेकिन अंतर क्या है?
अंतर चेतना का है कि यहाँ पर जो प्रत्येक कार्य है वह भगवान के लिए किया जा रहा है। और उससे कितना बड़ा अंतर आ जा रहा है कि जो कार्य अपने लिए कर रहा है उसको जो है उसका पाप लेना पड़ेगा, और जो कार्य भगवान के लिए कर रहा है वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत कार्यों के क्षेत्र से पार किया जाने वाला कोई भी कर्म आपको प्रकृति के गुणों में बांधने वाला होता है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ सामान्यतः रही है, थोड़ा सा अगर आवाज़ बढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। एक सेकंड, अभी ठीक आ रही? हाँ जी, हरे कृष्णा। पढ़िए। कृष्ण भावनामृत कार्यों के क्षेत्र से बाहर किया जाने वाला कोई भी कर्म आपको प्रकृति के गुणों में बांधने वाला होता है। सामान्यतः आपको पाप कर्मों में फंसाया जाता है। जो लोग थोड़े सतर्क रहते हैं वे पाप कर्मों से बच जाते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, किंतु जो पुण्य कर्म करता है वह भी उलझता है। यदि मनुष्य पुण्यात्मा है तो वह किसी धनी या राशि परिवार में जन्म पा सकता है, या वह अति सुंदर हो सकता है, या अत्यंत विद्वान बनने का अवसर पा सकता है। ये पुण्य कर्मों के फल है, किंतु आप पुण्यात्मा हो या पापी, आपको प्रवेश को भी करना होगा। किसी न किसी माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है और यह यातना बहुत ही कठोर होती है। इससे हम भूल चुके हैं। आप चाहे अत्यंत धनवान तथा राशि कुल में जन्म ले या किसी अन्य पशु के गर्भ से जन्म ले, जरा रोग तथा मृत्यु की पीड़ा तो उठानी ही होगी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन आपको जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि इन चारों समस्याओं के निवारण का अवसर प्रदान करने के निमित्त है। किंतु यदि आप पाप कर्म करते जाए और पाप की रोटी खाते रहे तो ये कष्ट जैसे के तैसे बने रहेंगे। अन्यथा एक सेकेंड, क्या हुआ? अन्यथा आप कृष्ण की शरण में, अन्यथा आप कृष्ण की शरण में जाकर अपने पाप फलों को निर्मूल कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं, अपने तथाकथित सभी धार्मिक कृत्यों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें बचा लूंगा। कृष्ण के शरणागत होने का एक अंश यह है कि कोई ऐसी वस्तु न खाई जाए जो उन्हें अर्पित न की गई हो। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। यदि हमने कुछ पाप किया भी हो तो हम प्रसाद खाकर उसका प्रायश्चित कर लेंगे। यदि हम इस तरह से कृष्ण की शरण ले तो वे हमारे पाप फलों से हमें बचाएंगे, यह उनका वादा है। देखो, तो प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण के साथ समझा रहे हैं कि वही सेम ही एक्टिविटी है कि पास वाले घर में भी खाना बन रहा है, हाँ, और वो लोग भी खा रहे हैं, और यहाँ पर भी मंदिर में भी खाना बन रहा है, यहाँ पर भी सब लोग खा रहे हैं। एक्टिविटी तो सेम ही है, लेकिन कितना अंतर है कि वो जो है वास्तविकता में पाप कर रहे हैं, वो पाप खा रहे हैं, है ना। और जो है जो यहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं क्योंकि वो भगवान के लिए बन रहा है, तो इसीलिए उसका सारा जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। बल्कि वो प्रसाद खाने से जो हमारे दूसरे पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कितना जो है लाभ है, इसीलिए हमें जो है भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और उनका केवल प्रसाद ही खाना चाहिए। आगे कोई और पढ़ेंगे? और वो शरणागति करनी क्यों है, अभी आगे वो बता रहे हैं कि शरणागति करेंगे तो क्या होगा, फिर आगे क्या होगा। पढ़िए मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ सागर प्रभु पढ़िए, बहुत कम आवाज़ आ रही है, थोड़ा अच्छे से पढ़ो पढ़ो। और ऐसा शरणागत भक्त मृत्यु के समय कहा जाता है, क्या वह समाप्त हो जाता है? जैसे कि सुनने कहते हैं, नहीं, कृष्ण कहते हैं, मोमो मैं तू, वह मेरे पास आता है। और वहां जाने का लाभ क्या होता है? मुमुक्षुते मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःख। पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति। जो मेरे पास वापस आ जाता है उसे इस दुखी भौतिक संसार में लौटना नहीं पड़ता। यही सर्वोच्च सिद्धि है। हाँ, प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से इसे एक्सप्लेन करते हैं। जब प्रभुपाद के लेक्चर में हम ये सुनते हैं
तो प्रभुपाद कई जगह ये सेम चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है सुनने में। प्रभुपाद ये भगवद गीता का श्लोक है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर से एक्सप्लेन करते हैं कि त्यक्त्वा देहम, ये शरीर को छोड़ करके जो है पुनर्जन्म नयति, फिर उसका फिर से जन्म नहीं होता है। अच्छा, पुनर्जन्म नहीं होता तो फिर क्या होता है? क्या वो शून्य में मिल जाता है? नहीं, मामेति, भगवान बोल रहे हैं वह मेरे पास आता है। हाँ, और भगवान के पास जाने से क्या होगा? तो वो इस श्लोक में भी एक्सप्लेन किया गया कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति, कि मेरे पास आने से क्या होगा कि उसे ये जो दुखालयम है, ये जो अशाश्वत जो ये भौतिक संसार है, इसमें फिर से नाप्नुवन्ति, फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। उपनिषद कहती है, आत्महिंसा चाहे वह जो कोई भी हो, उसे अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण श्रद्धालुओं के लोकों में प्रवेश करना होता है। कृष्ण असुरों के लिए सिंह तथा भक्तों के लिए मेमना है। नास्तिक कहते हैं, हमने कृष्ण को नहीं देखा। हाँ, तुम कृष्ण को देखोगे मृत्यु के समय, जब मैं अनंत तुम्हें बंदी बनाने आएंगे, तो तुम उन्हें मृत्यु के समय सिंह के रूप में देखोगे। वो नास्तिक कृष्ण को मनुष्य के रूप में देखता है, और आस्तिक या भक्त कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में मेमने के समान विनम्र देखता है। वस्तुतः हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, चाहे प्रेमवश हो या बाध्यवश। जो भौतिक जीवन में फंसा हुआ है, वह कृष्ण की सेवा में संलग्न है, क्योंकि श्री कृष्ण की बहिरंगा भौतिक शक्ति की सेवा करने के लिए बाध्य किया गया है। वह वैसा ही है जैसा कि हम किसी राज्य के नागरिकों के साथ होता देखते हैं। कोई चाहे नियम पालन नागरिक हो या अपराधी, वह राज्य के अधीन ही होता है। अपराधी यह कह सकता है कि उसे राज्य की परवाह नहीं है, किंतु वह पुलिस उसे बंदी बनाकर राज्य की सत्ता स्वीकार करने पर विवश कर देगी। हाँ, तो देखो जो है, अब कोई राज्य का प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं जिसे बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ा सुंदर ये उदाहरण दिया गया कि राज्य के जो नागरिक हैं, चाहे वे नियम पालन करने वाले हों या अपराधी हों, दोनों ही राज्य के नियमों का पालन कर रहे हैं। क्योंकि जो नियम पालन कर रहा है, कि जैसे मान लीजिए उदाहरण ले कि ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना है, तो कोई अगर पालन कर रहा है कि भाई हाँ लाल बत्ती पे रुक रहा है, हरी बत्ती पे चल रहा है, इस प्रकार से, तो वो तो राज्य के नियमों का प्रत्यक्ष रूप से पालन कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ये पालन नहीं करता है, लाल बत्ती को क्रॉस करके चला जाता है, तो उसने राज्य के नियमों का उल्लंघन कर दिया, उसने तो नहीं माना। लेकिन कैमरे में उसका जो वो है, जो उसका प्लेट है, नंबर प्लेट है, वो कैप्चर हो गया और उससे उसका चालान हो गया, और फिर उसको बाद में चालान भरना पड़ा। हाँ, तो उसने भी, अब उसको चालान भरना पड़ा, तो ये क्या हुआ? ये उसने राज्य के नियमों का इनडायरेक्टली उसको पालन करना पड़ा। तो इसी प्रकार से जो भगवान के नियम है, वास्तविकता में हर कोई भगवान के नियमों का पालन कर रहा है, या भगवान की जो चीज़ें हैं उन्हीं को ही पालन कर रहा है। लेकिन जो डायरेक्टली कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, वे भक्त हैं, और जो अभक्त हैं उन्हें भी भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, आगे इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद, पढ़िए। कोई चाहे चैतन्य महाप्रभु के इस दर्शन को माने या ना माने, या ठुकराए कि हर जीव कृष्ण का नित्य सेवक है, वह उनका सेवक बना रहता है। केवल अंदर इतना है कि कोई नास्तिक से कृष्ण को उसके स्वामी के रूप में मनाने के लिए बाध्य किया जाता है, तथा भक्त स्वेच्छा से उनकी सेवा करता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों की यह शिक्षा देता है कि ये ईश्वर के नित्य दास हैं, और उन्हें स्वेच्छा से उनकी सेवा करनी चाहिए। तुम यह झूठा दावा न करो कि तुम ईश्वर हो। अरे, क्या तुम ईश्वर की परवाह नहीं करते? तुम्हें करनी पड़ेगी। महान असुर हिरण्यकश्यप ने भी ईश्वर की परवाह नहीं की थी, अतः ईश्वर ने आकर उन्हें मार डाला। नास्तिक तो ईश्वर मृत्यु रूप में देखते हैं, किंतु आस्तिक को प्रेमी के रूप में। यही अंतर है। यस,
तो यही है कि अगर कोई स्वेच्छा से उन नियमों का, जैसे जो प्रभुपाद उदाहरण दिए कि अगर कोई स्वेच्छा से राज्य के नियमों का पालन कर लेगा तो वो खुश रहेगा, है ना। और जो स्वेच्छा से नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे बाध्य किया जाएगा नियमों को पालन करने के लिए, जिस कारण से उसे नियम भी पालन करने पड़ेंगे लेकिन वो खुश भी नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार से हम जो हैं भगवान के नित्य दास हैं, अगर हम इस बात को मान लेंगे और स्वेच्छा से भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लग जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे। लेकिन अगर हम नहीं मानेंगे, अगर हम जो है इस बात का उल्लंघन करेंगे, तब भी हमें भगवान के नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर हम सुखी भी नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए जो समझदार व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, इस दर्शन को या जो अपने आप को भगवान के दास के रूप में स्वीकार करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और कोई पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, एकदम अच्छी है। यदि आप भक्त हैं और आध्यात्मिक जीवन के इस दर्शन को समझते हैं तो फिर आप चाहे क्षण भर जीवित रहे या 100 वर्ष, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अन्यथा जीवित रहने से क्या लाभ? कुछ वृक्ष 500 या 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु उच्चतर चेतना से विहीन ऐसे जीवन से क्या लाभ? यदि आप जानते हैं कि आप कृष्ण के सेवक हैं और प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, तो आप सैकड़ों वर्ष अपना कार्य करते हुए जीवित रह सकते हैं और कोई कर्म बंधन का फल नहीं होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता 3 अध्याय के 9वें श्लोक में की गई है। यथार्थ कर्मणो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। कृष्ण के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, इस भौतिक जगत से बांधने वाला है। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में तथाकथित सुख प्राप्त होगा, किंतु फिर भी आप जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे। और यदि आप दुष्कर्म करेंगे तो आपको पाप कर्म भोगने होंगे और जन्म मृत्यु के चक्र में भी बंधे रहना पड़ेगा। किंतु यदि आप कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो आप अच्छा या बुरा कोई फल नहीं मिलता और मृत्यु के समय आप कृष्ण के पास लौट जाएंगे। कर्म बंधनों को तोड़ने का एकमात्र यही उपाय है। हाँ, तो ये भी भगवत गीता में सारा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि 3 प्रकार के कर्म है ना, जो है सकर्म, विकर्म और अकर्म। तो सकर्म मतलब अच्छे कार्य, शास्त्रों के अनुसार जो कार्य हैं उनको करेंगे तो उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको पुण्य फल मिलता है। और अगर हम दुष्कर्म या विकर्म करेंगे तो उसके कारण हमको पाप या बुरा फल मिलता है। और पुण्य के कारण हमें सुख मिलता है और पाप के कारण हमें दुख मिलता है। तो चाहे सुख हो या दुख हो, ये दोनों ही हमें इस संसार में बांध करके रखेंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध करके रखेंगे। इसीलिए जो तीसरा है अकर्म, हमें वो करना है। अकर्म क्या है कि जब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाता है, तो वो कार्य अकर्म बन जाता है, जिसका अर्थ है कि ना तो उसका कोई पॉजिटिव बैलेंस मतलब पुण्य फल है, ना ही उसका कोई नेगेटिव बैलेंस यानी पाप फल है। यानी उसके कारण ना तो सुख मिलेगा ना ही दुख मिलेगा, वह ज़ीरो है। और इसीलिए जब हम ऐसे ही कार्य करेंगे तो हमारे जो कर्मों के फल हैं वो ज़ीरो रहेंगे, और ज़ीरो रहेंगे तो हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से ही हम कर्म बंधनों से जो है मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, चलो अगला। नियंता एवं सर्वोच्च कृष्ण। ईश्वर उपनिषद में ईश्वर शब्द का उपयोग उन पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन करने के लिए हुआ है। ईश्वर का अर्थ है ईश्वर नहीं, नियंता। ईश है, ईश। आप अपने को नियंत्रित मानते हैं या नहीं? क्या इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नियंत्रित ना हो? क्या कोई कह सकता है कि मैं नियंत्रित नहीं हूँ? ऐसा कोई नहीं कह सकता। अतः यदि आप नियंत्रित है तो फिर आप यह क्यों घोषित करते हैं, मैं नियंत्रित नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर हूँ? यह बकवास क्यों? मायावादी, निर्विशेषवादी
दावा करते हैं मैं ईश्वर हूँ, तुम ईश्वर हो, हर व्यक्ति ईश्वर है, किंतु यदि वे नियंत्रित हैं तो फिर वे ईश्वर किस तरह हो सकते हैं? क्या इसका कोई अर्थ है? ईश्वर भी नियंत्रित नहीं होते, वे परम नियंता या नियामक है। अतः यदि कोई नियंत्रित है तो हमें तुरंत यह जान लेना चाहिए कि वह ईश्वर नहीं है। हाँ, तो ईश जो शब्द है, ईशोपनिषद में जो ईश शब्द है उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। ईश का अर्थ होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण। तो ईश जो भगवान, मतलब भगवान का एक नाम इसलिए ईश्वर भी है। ईश्वर मतलब जो कंट्रोलर है, मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, जिसको यहाँ पर बोला हिंदी में परम नियंता। तो भगवान जो है वे परम नियंता हैं, मतलब वे हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे हम श्रीमद् भागवत में भी देखते हैं तो बोला गया है जन्माद्यस्यता अन्व्यात इतर्थ अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। तो भगवान जो है वो स्वराट है, परम सत्य जो है वो स्वराट, मतलब स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो लेकिन हम तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम तो स्वतंत्र नहीं हैं, हमारे ऊपर तो किसी ना किसी का नियंत्रण है ही है सदैव, है ना। तो इसीलिए हम जो है ईश्वर नहीं हैं, इस बात को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। निसंदेह कुछ दूत दावा करते हैं कि ये नियंत्रित नहीं है। मैं ऐसे एक दूत को जानता हूँ जिसने एक संघ बना रखा है और जो प्रचार करता है मैं ईश्वर हूँ, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि उसके दांत में दर्द है और वह कराह रहा है। अतः मैंने उससे पूछा, तुम दावा करते हो कि तुम ईश्वर हो, परम नियंत्रित हो, किंतु तुम तुम दांत के दर्द से नियंत्रण में हो, तुम किस तरह के ईश्वर हो? अतः यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखें तो अपने को ईश्वर मानता हो या वह मानता हो कि हर व्यक्ति ईश्वर है, तो तुरंत जान ले कि ऐसा व्यक्ति अवलव दर्जे का धूर्त है। अवलव का मतलब क्या हो? हैं? ये अवलव जो अव्वल, लिखा हुआ था अव्वल इसका मतलब फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास रास्कल इंग्लिश में वाला, पहले दर्जे का, मतलब मूर्ख है, धूर्त है। लेकिन कहने का मतलब यह नहीं कि जीव कुछ हद तक नियामक नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे जीव उनकी उच्चतर शक्ति है। ये जीव उच्चतर शक्ति क्यों है? क्योंकि वे चेतन है, जबकि भौतिक शक्ति ऐसी नहीं है। इसलिए जीव कुछ हद तक भौतिक शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण, इस मंदिर की सारी साज सामग्री पदार्थ से पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु से बनाई गई है, किंतु वह कोई जीव ही था जिसने भौतिक शक्ति को कृष्ण की पूजा करने के हेतु इस साज सामग्री में डाला। दूसरा उदाहरण है यूरोप से लोगों के आने के पूर्व अमेरिका की यह भूमि अधिकांश निर्जन थी। इसके पूर्व जो लोग यहाँ रह रहे थे उन्होंने इसका पूर्ण दोहन नहीं किया था, किंतु यूरोप वालों ने आकर सड़कों और बड़े बड़े उद्योगों के साथ इसे एक विकसित देश बना दिया। हाँ, ये जो शब्द है ना उद्योग, अगर आप इसको वास्तविकता में समझेंगे तो ये क्या है, ये आधा द और फिर आधा य है, तो इसलिए ये द्य बोला जाता है, ज्ञ नहीं है, ज्ञ अलग होता है, ये द्य है, उद्योगों। और बहुत सुंदर यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअली हर चीज़ भगवत गीता से ही है, हर चीज़ को आचार्य जो बोलते हैं वो सब शास्त्रों से ही होता है, तो यहाँ पे हर चीज़ का शास्त्रिक रेफरेंस है। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में ये जो है भगवान बता रहे हैं कि भगवान की जो 8 जो हैं वो भिन्ना प्रकृतियाँ हैं, भिन्ना मतलब सेपरेटेड एनर्जीज़ हैं, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार हैं। और फिर भगवान बोल रहे हैं इससे ऊपर भी मेरी एक प्रकृति है, अपरेयम इतस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो, जो कि क्या है, जीव हैं।
और वो क्या कर रहे हैं जीव? ययेदम धार्यते जगत, जो इस भौतिक प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं, मतलब ये जो 8 चीज़ें बताई उनको यूज़ करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं। तो इसीलिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। इसीलिए हमारे पास भी कुछ स्वतंत्रता या कुछ नियंत्रण करने की शक्ति है ना। जैसे कि इसमें हम उदाहरण से समझते हैं ना कि ममैवांशो जीवलोके, भगवान बोल रहे हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं। तो किस प्रकार से अंश हैं? तो उसके उदाहरण के लिए हम समझते हैं जैसे समुद्र है और समुद्र की एक बूंद है। तो पूरे समुद्र में अनलिमिटेड नमक है ना, लेकिन वो बूंद जो कि उस समुद्र का अंश है उसमें भी कुछ नमक के पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट है, वो बहुत ही कम मात्रा में है, केवल 1-2 दाना है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है वे परम नियंत्रक हैं या भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। ये भगवान, ये ईश्वर के पास ये शक्ति है, लेकिन हम उन भगवान के वही एक छोटे से अंश हैं, इसीलिए हमारे पास भी नियंत्रण करने की शक्ति बहुत छोटी मात्रा में है। हमारे पास भी नियंत्रण बहुत छोटी सी मात्रा में स्वतंत्रता है। हाँ, तो अब समुद्र में जितना नमक है और पानी की बूंद में जितना नमक है वो बराबर तो नहीं है, उसमें बहुत अंतर है। तो इसी प्रकार से हमारे नियंत्रण करने की शक्ति और भगवान के नियंत्रण करने की शक्ति में बहुत अंतर है। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया कि हम कैसे नियंत्रण करते हैं। तो जैसे कि हम चीज़ों को, वही जो भौतिक प्रकृति में ये जो 8 चीज़ें हैं, जैसे उसमें पृथ्वी अग्नि जल वायु स्पेशली, उसको हम प्रयोग करके हम उससे क्या करते हैं, उससे चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं, अपने हिसाब से उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम नियंत्रक भी हैं। आगे अतः उच्चतर शक्ति अर्थात जीव भौतिक शक्ति पर कुछ नियंत्रण रख सकते हैं। इसलिए व्याख्या कृष्ण ने भगवद गीता 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में की है। ययेदम धार्यते जगत, वही वाला श्लोक है। हाँ, इस भौतिक जगत की महत्ता जीवों के कारण है। लालसा एंजिलिस, न्यूयॉर्क या लंदन जैसे विख्यात शहरों पर महत्व तब तक है जब तक जीव वहाँ रहते हैं। इसी तरह शरीर तभी तक मूल्यवान है जब तक इसमें जीव आत्मा है। इसलिए आत्मा पदार्थ से श्रेष्ठ है, लेकिन इस श्रेष्ठता का दुरुपयोग इंद्रिय तृप्ति हेतु पदार्थ का शोषण करने में हो रहा है। यही बद्ध जीवन है। हम यह भूल चुके हैं कि यद्यपि हम पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, फिर भी हम ईश्वर के अधीन हैं। हाँ, तो हम पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, ये 8 चीज़ों से श्रेष्ठ हैं, लेकिन ईश्वर के तो अधीन ही हैं। तो ठीक है, आज यहीं तक ही पढ़ेंगे, कल हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो किसी का कुछ प्रश्न है आज के जो हमने पढ़ा उसमें, कुछ डाउट? नहीं, सब क्लियर है? तो ठीक है, फिर आज यहीं तक ही रखते हैं और फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।